हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये वीडियो लेकर आया हूं यूपीएससी के ईपीएफओ एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रिजल्ट और वैकेंसी की जानकारी मिलती रहती है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यूपीएससी ने अपना नया कैलेंडर इशू किया है और उसने जो भी एग्ज़ाम्स थे उसके सारे अपडेट दे दिए हैं। तो इसी बीच बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं, और उनको मैं बताना चाहूँगा कि इसका एग्ज़ाम जो है नया डेट आ गया है। हम लोग नोटिफिकेशन को दिखाते हैं, और दोस्तों ये देख सकते हैं आप यहाँ पे नंबर 7 पे, रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी फॉर द पोस्ट ऑफ ईओ एओ इन द ईपीएफओ। दोस्तों, इसका जो नया एग्ज़ाम डेट है वो है 9/5/2021 संडे। यानी कि बहुत ज़्यादा समय आपको मिल रहा है तैयारी करने के लिए, और आपका ये एग्ज़ाम 9 मई 2021 में आयोजित करवाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम डेट दे देता है उसी डेट में अपना एग्ज़ाम करवा लेता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे बहुत सारे जो भी अपने कैलेंडर में परिवर्तन करने थे वो सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं। तो फाइनल ये जो कैलेंडर जारी किया गया है इस पे एग्ज़ाम करवाना सुनिश्चित कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, और किस तरह से आप रणनीति बनाएंगे और समय आपके पास पर्याप्त है। ऐसा भी नहीं है कि नवंबर या अक्टूबर या फिर दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम करवाया जाएगा कि जिससे आपको कम तैयारी का मौका मिलेगा। आपको तैयारी करने के लिए भरपूर मौका मिल गया। उधर 5 महीने जोड़ लीजिए और इधर लगभग 4 महीने जोड़ लीजिए, लगभग आपको 9 महीने के पूरे समय मिल रहे हैं। यदि इस एग्ज़ाम में आप अच्छे तरह से फोकस करेंगे तो बड़े आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और आपको पता होगा इसके सिलेबस को। यदि नहीं पता है तो मैं इसके सिलेबस पे भी ले चलता हूं, आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, ये सिलेबस है, सिलेबस ऑफ द आरटी रिक्रूटमेंट टेस्ट। मतलब द सिलेबस ऑफ द टेस्ट ब्रॉडली कंप्राइजेज द फॉलोइंग टॉपिक: जनरल इंग्लिश टू इवेलुएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन, लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, current events and development issues, Indian polity and economy, general accounting principles, industrial relations and labor laws, general science and knowledge of computer applications, general mental ability, quantity aptitude और social security in India। तो इन सारे टॉपिक को आप सबसे पहले तो आप अपने जो भी जिस रूम में तैयारी करते हैं उसमें कॉपी कर लीजिए। दोस्तों, मैं एक सटीक रणनीति बता रहा हूं, और आप यदि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म फिलअप करते होंगे और आरओ एआरओ की वैकेंसी आती रहती है जिसमें आपका सिलेबस यदि मैच कराएंगे तो थोड़ा सा हाई कोर्ट से यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। नहीं तो सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन जो सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम है वो इसमें आपको यूपीएससी ईपीएफओ में इंटरव्यू मिलेगा, और वहाँ पे जो है आपको कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट दिया जाएगा जैसा कि टाइपिंग होता है। तो इसमें आप किस रणनीति से आपको 8 से 9 महीने तैयारी करना है। सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक लीजिए, जितने भी सिलेबस दिया गया है इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया है उन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करिए, और उससे रिलेटेड आप अभी से टेक्स्ट बुक तैयार कीजिए, या फिर नोट्स मिल जाए आपके फ्रेंड सर्किल से तो वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। और दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि आप उसे कम से कम 2 से 3 बार रीड करें। यानी 3 महीने या 4 महीने का भी टाइम यदि मान के चलेंगे तो भी आप बड़े अच्छे से उसको रीड कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए आप केडी कैंपस की बुक्स ले सकते हैं, और इससे रिलेटेड एमबी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, या फिर घटना चक्र एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ से आपका इंग्लिश कवर हो जाएगा। और जीएस की जो बात है, साइंस की बात है, ये सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से कम 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ें। इन सारी बुक्स को पढ़ने के बाद दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस अभी तक बने गए हैं, आरओ या एआरओ दोनों क्वेश्चंस आप अच्छे से उसको सॉल्व कीजिए। उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और इसके साथ ही दोस्तों
इसके साथ ही दोस्तों आप EPFO का भी जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब के मॉडल को देख सकते हैं और वहाँ से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें और कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे पोर्शन को अच्छे से सॉल्व करें। और ऑनलाइन भी बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, वहाँ से भी आप सहायता ले सकते हैं, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे भी वीडियो पड़े हैं जो बहुत ही डिटेल्स में आपको जानकारी मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। और हो सके तो किसी ऑनलाइन मेथड से आप मॉक टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज आती है वो भी बाई कर सकते हैं, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहली चीज़ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आप सिलेबस से रिलेटेड आप बुक रीड करें, कम से कम 2 से 3 बार रीड करें। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बार। और इसमें UPSC एग्ज़ाम में जो भी लोग बैठते हैं वो लोग को पता होगा, जैसे कि IAS PCS वाले भी लोग इस पेपर को देंगे ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके लिए ये पहली बार फॉर्म को फिलअप किए हैं और कोई आइडिया नहीं है, तो मैं उन्हीं के लिए ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो यही है कि आप अच्छे से बुक को रीड करें 2 से 3 बार, उसके बाद नोट्स बनाएं जो भी मेन टॉपिक है, और एक बार जो EPFO का जो पेपर है उसको देख लें कि किस पोर्शन में ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि बुक्स तो बहुत सारे ऐसे भी हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं, लेकिन किस टॉपिक पे आपको किस तरह से पढ़ना है ये आइडिया नहीं रहता है। तो बुक को पढ़ने के बाद दोस्तों मॉक टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगा। और चौथी चीज़ जो है दोस्तों वो आप UPSC प्रीवियस ईयर जो प्री का एग्ज़ाम है इस पेपर को भी सॉल्व करें। इन सारी पेपर्स को यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही कम्प्लीटली आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। और ना इस तरह से आप तैयारी कर पाते हैं तो मुश्किल है इस एग्ज़ाम को निकालना, क्योंकि UPSC जानते हैं आप कि ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन उठाता रहता है। बाकी और सारी चीज़ें जैसे कि करंट अफेयर है तो आप दृष्टि IAS का यूट्यूब पे से पढ़ सकते हैं, या फिर उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से पढ़ सकते हैं। ध्येय का है, बहुत सारी ऐसी तमाम वेबसाइटें हैं, वहाँ से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं और अच्छे से इसको तैयारी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मेरा सुझाव यही रहेगा कि समय पर्याप्त है और इस पे यदि केवल फोकस करेंगे तो बड़े आसानी से इसको निकाला जा सकता है इस एग्ज़ाम को। और दोस्तों इससे रिलेटेड यदि आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, जैसे कि किस बुक से पढ़ें तो उसके बारे में मैं सजेस्ट कर सकता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।